हेलो प्यारे बच्चों, गुड आफ्टरनून। मैं रजत सोनी आपका स्वागत करता हूँ फिटनेस चैनल में। आज हम पढ़ेंगे केमिस्ट्री के कक्षा 10 में पीएच मान। पीएच मान क्या होता है? ये पीएच मान किसी भी पदार्थ के अम्लीयता अथवा क्षारीयता या उदासीनता को प्रकट करता है। किसको? अम्लीयता, क्षारीयता या उदासीनता को प्रकट करता है। सबसे हम पहले पढ़ेंगे इसमें पीएच फुल फॉर्म। पीएच का फुल फॉर्म, ठीक है। इसका फुल फॉर्म होता है पावर ऑफ हाइड्रोजन। क्या होता है? पावर ऑफ हाइड्रोजन। हाइड्रोजन ये हमारा क्या है? इसका फुल फॉर्म है पावर ऑफ हाइड्रोजन, यानी हाइड्रोजन की सांद्रता। हाइड्रोजन की जो सांद्रता होती है वो दिखाता है। अब यहां पे हम बात करेंगे पीएच मान किसे कहते हैं। डेफिनेशन पीएच मान, ठीक है। तो इस पे हम बात करेंगे तो इसका मतलब होता है जब हम किसी पदार्थ की अम्लीयता अथवा क्षारीयता ज्ञात करते हैं पीएच मान कहलाता है। ठीक है, ये क्या है? देखिए फिर से हम पढ़ते हैं पीएच मान, यानी जब हम किसी पदार्थ की अम्लीयता अथवा क्षारीयता को ज्ञात करते हैं, क्या कहलाता है? पीएच मान कहलाता है। पदार्थ में जो होता है वो 3 प्रकार के गुण होते हैं। पदार्थ के गुण, यानी इसमें पहला होगा, देखिए पहला होता है अम्लीय गुण। अम्लीय गुण, दूसरा क्षारीय गुण और तीसरा उदासीन गुण। उदासीन गुण ये हमारे क्या है? 3 पदार्थ के गुण होते हैं, एसिडिक, बेस और साल्टी, जिसे क्षारीय कहा जाता है, अम्लीय और उदासीन। ठीक है, अगर हम बात करें यहाँ पे अम्लीय का मतलब क्या होता है? अम्लीय से मतलब होता है टू एसिड। एसिड का मतलब वे पदार्थ जो स्वाद में खट्टे हों, वे क्या होंगे? अम्लीय पदार्थ। अम्लीय पदार्थ होते हैं। एग्जाम्पल आम खट्टा वाला, नींबू, संतरा इत्यादि। ठीक है, अब बेस यानी क्षारीय पदार्थ क्या होंगे? बेस, क्षारीय पदार्थ वे पदार्थ जो स्वाद में क्या हो? स्वाद में तीखे हों, अर्थात वे पदार्थ जिनमें क्या हो? वे पदार्थ जो स्वाद में तीक्ष्ण हो, कहलाते हैं। ठीक है, जैसे इसमें क्या आता है, यहां पे अगर हम बात करें तो एग्जांपल के तौर पर NaOH, ये क्या है? सोडियम हाइड्रोक्साइड। फिर KOH, ये क्या है? क्षारीय पदार्थ है। उदासीन पदार्थ क्या होते हैं? उदासीन पदार्थ के लिए मतलब क्या होता है? साल्टेड, यानी न्यूट्रलाइज। उदासीन तो यहां पे वे पदार्थ जो ना अम्लीय हो
और ना क्षारीय हो, क्षारीय हो वे क्या कहलाएंगे? उदासीन पदार्थ। उदासीन पदार्थ कहलाते हैं। जैसे एग्जांपल में यहाँ पे जैसे जल, जल क्या है? जल जो होता है वो उदासीन होता है। जल क्या है? उदासीन है। क्यों? क्योंकि जल का ना तो कोई रंग होता है, ना तो कोई कलर होता है, ना उसका कोई गंध होता है, ना कोई स्वाद होता है। अगर हम जल के गुण के बारे में बात करें, जल के गुण, तो पहला इसमें आएगा ये स्वादहीन, दूसरा रंगहीन और तीसरा आएगा गंधहीन। ये इनके 3 गुण होते हैं। ठीक है, चलिए हम फिर से बात कर लेते हैं एक बार। पीएच मान क्या होता है? पावर ऑफ हाइड्रोजन। ठीक है, जब हम किसी पदार्थ की अम्लीयता अथवा क्षारीयता ज्ञात करते हैं, पीएच मान कहलाता है। वे पदार्थ, एसिड का मतलब खट्टे, वे पदार्थ जो स्वाद में खट्टे हों, पदार्थ क्या कहलाएंगे? अम्लीय। यहाँ पे और एग्जांपल हम लिखना चाहें तो लिख सकते हैं HCl, H2SO4 और HNO3, ये भी अम्लीय पदार्थ है। फिर वे पदार्थ जो स्वाद में तीक्ष्ण हो वे क्षारीय पदार्थ होते, जैसे NaOH, KOH। फिर इसके बाद वे पदार्थ जो अम्लीय ना हो क्षारीय गुण, मतलब किसी भी प्रकार का कोई गुण ना प्रदर्शित करे, वो क्या होंगे? उदासीन होंगे। जैसे जल, जल में क्या है? ना तो उसका स्वाद है, ना तो गंध है और ना ही रंग है। अगर हम पदार्थ की बात करें गुण की, तो पदार्थ अम्लीय होते हैं, क्षारीय होते हैं और उदासीन होते हैं। आई होप समझ में आया होगा। चलिए हम आगे बात करते हैं इसी के। देखिए अब हम बात करेंगे पीएच स्केल की। क्या? पीएच स्केल, इसको कहते हैं पीएच पैमाना। कैसे मापेंगे कि पीएच पैमाना मतलब कौन सा पदार्थ अम्लीय है या कौन से क्षारीय? तो इसके लिए एक स्केल बनी है, देखिए बना लेते हैं उसको। ठीक है, ये हो गया। अब हम इसमें काउंटिंग करेंगे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 और 14। इस स्केल में 14 अंक होते हैं। कितने? 14। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 और 14। अब ये स्केल है। अब इसमें मापने कैसे हैं? तो देखिए एसिड के लिए, अम्ल के लिए क्या होगा? एसिड इसका होता है 1 से लेकर 6.9 तक अम्लीय गुण प्रदर्शित करते हैं। अम्लीय गुण प्रदर्शित करते हैं। फिर दूसरा है बेस यानी क्षारीय। बेस इसमें होगा, इसमें भी क्या है? इसमें 7.1 से 14 तक सभी क्षारीय गुण प्रदर्शित करते हैं। अब बचता उदासीन यानी न्यूट्रल। तो उदासीन, अब ये हो गया उदासीन। तो यहां पे उदासीन जो गुण प्रदर्शित करेगा ये 7 जिसका होगा, जिनका पीएच मान 7 हो, लिख सकते हैं जिनका पीएच मान 7 हो वो उदासीन
उदासीन होते हैं। ये हमारे क्या हो गए, मापक पैमाने हो गए। फिर से हम देख लेते हैं, यहाँ पे जो एक से लेकर के, कहां से, ये एक से लेकर के, चलिए यहां एक से लेकर के यहां 1 to 6.9, ये यहां तक हो गया। फिर 7.1 से लेकर के 7.1 से 14, ये क्या है, अलग है। ठीक है, ये हम लिखेंगे इसमें, देखिए लिखेंगे इसमें क्या, कि ये क्या है, ऊपर वाला ये 6.9, 1 to 6.9 एसिड। फिर ये जो बीच में 7 है, इसको हम काउंट कर लेंगे उदासीन। और ये 7.1 to 14, ये क्या है, क्षारीय। ये हमारा पीएच पैमाना है। ठीक है, अब हम आगे बात करेंगे कुछ पदार्थों के बारे में, कुछ तत्वों के बारे में जो कि उदासीन होंगे, कुछ क्षारीय होंगे। देखिए जैसे अम्लीय की बात करें तो एसिड एग्जांपल ले लेते हैं दो। इसके लिए मान लेते हैं, जैसे क्या हो गया, रक्त का पीएच मान, फिर आंसू, मान, दूध और HCl का पीएच मान, ये। ठीक है, अब हम इनमें देखिए, रक्त का जो पीएच मान है वो कितना है, 7.4 होता है। आंसू 7.4 होता है। दूध, इसका ये क्षारीय और खट्टे दोनों में, तो इसका 3 पॉइंट यानी कि 6.4 से होता है। और इसका HCl का 3.4, ये हो गए हमारे कुछ पीएच मान। अब आपसे सबसे बड़ा क्वेश्चन ये आता है कि आपसे बोर्ड पेपर में क्वेश्चन पूछेगा कैसे। चलिए उसको भी देख लेते, दो क्वेश्चन बता देते इसके निर्धारित। पहला क्वेश्चन ये बनाता है कि 1 विलियन है, क्या 1 विलियन है, एग्जाम्पल क्वेश्चन के लिए, यदि 1 विलियन का पीएच मान 3.5 है तो विलयन की प्रकृति होगी, विलयन की प्रकृति होगी। तो इसका आंसर आपको ऑब्जेक्टिव में दिया जाएगा। पहला इसका ए नंबर होगा, इसका ए नंबर होगा अम्लीय, बी होगा क्षारीय, सी होगा उदासीन और डी होगा उपरोक्त सभी। ठीक है, अब ये हमारा ऑप्शन है। अब हमने यहां पे आपको बताया था कि देखिए वो क्वेश्चन क्या कर रहा है, यदि 1 विलियन का पीएच मान से 3.5 है तो विलियन की प्रकृति क्या होगी। तो यहाँ पे विलियन का 4 ऑप्शन दिया है, अम्लीय, क्षारीय, उदासीन और उपरोक्त सभी। तो हम यहाँ पे स्केल हमको याद होनी चाहिए, क्या है, देखिए यहाँ पे कह रहा है ना कि 3, यहाँ पे 1 से लेके 6.9, सीधी सीधी बात है, क्या है, 1 से लेके 6.9 तक का मतलब क्या हुआ, सीधा किस ऑप्शन में आएगा, आंसर ए। यानी इसका सही आंसर होगा, सही उत्तर क्या होगा, ऑप्शन ए, ये सही होगा, क्योंकि 3.5 क्या है, अम्लीय गुण प्रदर्शित करता है। तो विलयन किस प्रकार का होगा, ए आंसर, यानी अम्लीय प्रकृति का होगा, अम्लीय प्रकृति। ठीक है, ये है इसका आंसर। अब एक क्वेश्चन हम आपको देते हैं, इसको करके बताना है आप लोगों को। एग्जांपल नंबर 2, यदि 1 विलयन का पीएच मान 7.1 से 7.5 तक है
तो विलयन की प्रकृति होगी। ऑप्शन आपका है, ऑप्शन भी आपको दे देते हैं। पहला ऑप्शन, इसका ऑप्शन पहला होगा, मान लीजिए क्षारीय, हम अम्लीय लिखेंगे, अम्लीय, क्षारीय, दोनों, और डी कोई नहीं। ये आपके लिए होमवर्क है, ठीक है। ये आपको करके करना है, फिर से हम समझ लेंगे इस पैमाना क्या है। देखिए, जिसका पीएच मान 1 से लेकर 6.9 तक होगा वो अम्लीय गुण प्रदर्शित करेगा। जिसका 1 से यहाँ पे 7.41 से लेकर 14 होगा वो क्षारीय गुण प्रदर्शित करेगा। और जिनका पीएच मान 7 होगा वो उदासीन गुण प्रदर्शित करेंगे, ठीक है। यहाँ पे रक्त का पीएच मान 7.4 होता है, आंसू का 7.4 होता है, दूध का 6.4 होता है, यहाँ पे HCl अम्ल 3.4 होता है। ये हमारा और भी तत्व हैं, और भी यौगिक हैं, और भी कुछ पदार्थ है जिनका पीएच मान इसी तरह होता है। चलिए, इससे क्वेश्चन रिलेटेड कैसे आते हैं। यदि एक विलयन का पीएच मान 7.3 है, सॉरी 3.5 है, तो विलयन की प्रकृति क्या होगी, यही स्केल आपको याद यूज करना है। यहाँ पे दूसरा क्वेश्चन है, अब आप लोग इसको करिएगा। धन्यवाद, अगले वीडियो में फिर मुलाकात होगी।